हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एनीमे आउटलाइन के ऊपर कुछ ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे आपकी आउटलाइन बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। और लास्ट वाली ट्रिक बिल्कुल भी मिस करना, क्योंकि उसी ट्रिक से आपकी आउटलाइन कुछ ऐसे से ऐसी बन जाएगी। और गाइस, मैं आज की वीडियो में इस A4 साइज वाली फाइल का यूज करने की सोच रहा था, लेकिन ये मेरी भर चुकी है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम यूज करेंगे A5 साइज की स्केचबुक का। इस वाली स्केचबुक को मैं चैलेंज ड्राइंग करने के लिए लाया था, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इसी को यूज करूंगा। और आज की वीडियो में आपको ये 5 चीजें सिखाने वाला हूँ। तो पहली, गाइडलाइंस को सही से कैसे बनाते हैं, और फेस को कैसे ड्रॉ करते हैं, और हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं, और बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। और 5वीं है हमारी ये सीक्रेट ट्रिक, जिसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो हमारी पहली चीज आती है गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस एक तरीके से ड्राइंग का बेस का काम करती है। अगर आपकी ड्राइंग का बेस ही खराब है तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं बनेगी, और आपकी ड्राइंग कुछ ऐसी बन जाएगी जो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगेगी। इसलिए कभी भी गाइडलाइंस को स्किप मत करो और उन्हें एकदम ठीक से बनाओ, जो कि मैं आज आपको वीडियो में सिखाऊंगा। तो पहले हमारा काम पड़ेगा फोन से रेफरेंस ढूंढने के लिए और गाइडलाइंस बनाने के लिए। तो गाइस, रेफरेंस तो मैंने पहले से ढूंढ रखी है। और हाँ, रेफरेंस ढूंढने के लिए मैं प्रिंटरेस्ट ऐप का यूज करता हूँ, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे ईबीस पेंट ऐप पर, और ये ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ नीचे प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैनवास चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर A5 साइज का कैनवास यूज करेंगे, क्योंकि हम पे A5 साइज की स्केचबुक है। तो हम यहाँ पर उस इमेज को इम्पोर्ट कर लेंगे जो हमने गैलरी में डाउनलोड कर रखी है। फिर इसे हम कैनवास साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम इस इमेज पर कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाएंगे जो हम अपने पेज पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम इसके फेस के लिए एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें ऊपर यहाँ कोने पे क्लिक करके मिलेगा। तो ब्लैक कलर की लाइन तो इस पर चमक ही नहीं रही थी, तो इसलिए हम नीचे क्लिक करके थोड़ा सा लाइट कलर चुनेंगे। ऐसे मैंने इसमें येलो चुना है। तो अब यहाँ आप अपने हिसाब से कुछ इजी गाइडलाइंस ड्रॉ करना, जो अपने पेज पर आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने इसके फेस के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया है और बीच में एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत क्लिप्स टाइम लैप में भी दिखाऊंगा, क्योंकि वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर गाइडलाइंस पूरी हो जाने के बाद हम नीचे यहाँ कोने में क्लिक करेंगे, उस ड्राइंग को सेव कर लेंगे। तो गाइडलाइंस बनाने के बाद अब हम उन्हें अपने पेज पर भी ड्रॉ करेंगे। तो रेफरेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये गाइडलाइंस मेरे पेज के ऊपर सेंटर में ड्रॉ होंगी। तो ऐसे देखकर आपको भी अंदाजा लगाना पड़ेगा। ज्यादातर मैं अपनी हर वीडियो में गाइडलाइंस को बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। गाइडलाइंस में मैं ऑलवेज फेस की ही बनाता हूँ। तो गाइडलाइंस तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारा फेस कैसे ड्रॉ करते हैं। फेस में भी आपको इन 3 चीजों की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए: आईज, जॉलाइन एंड स्माइल। अगर आप फेस में इन 3 चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप फेस इजीली बना लोगे। अगर आप भी ड्राइंग में ऐसी स्ट्रेट बना रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आईज भी एंगल्स में बनती हैं। फर्स्ट फ्रंट एंगल, सेकंड अपसाइड एंगल, थर्ड डाउन एंगल एंड फोर्थ साइड एंगल। आप अपनी ड्राइंग में आईज इन एंगल से बना सकते हो। सेकंड आती है स्माइल। अगर आप ड्राइंग में स्माइल ऐसी नॉर्मल से बना रहे हो तो आप बहुत बेकार बना रहे हो। आप स्माइल इन 4 एक्सप्रेशन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं: फर्स्ट काम, सेकंड हैप्पी, थर्ड एंग्री एंड फोर्थ सैड। तो पहले हम अपनी दोनों चीजों को अपनी ड्राइंग में भी ड्रॉ कर लेते हैं। और गाइस, हमारी ड्राइंग में तो आईज नॉर्मल सी हैं, लेकिन अब जो एनीमे आते हैं उनमें तो आईज ऐसी बनती हैं जैसे मैंने आपको बताई हैं। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं जो लाइन पर। तो जो लाइन बनाने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि सर्कल के अंदर से जो लाइन कितनी आ रही है और कितनी बाहर है। और जो लाइन बनाते वक्त अपने कंफर्ट के हिसाब से फाइल को रोटेट करते रहें। बस जो लाइन बनाते वक्त आपको ये 2 चीजें करनी है और आपकी जो लाइन एकदम बढ़िया बन जाएगी, रियल में नहीं, ड्राइंग में। तो अब नेक्स्ट चीज आती है हेयर। तो हेयर भी आप में से 99% लोग गलत बनाते हैं। तो ये वाले हेयर मैंने बिना गाइडलाइंस के बनाया, जो कितने बुरे लग रहे हैं। एनिमे हेयर्स में ग्रेविटी का तो कुछ काम ही नहीं होता, तो उनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। कुछ एनिमेज में आपको बाल ऐसे स्ट्रक्चर में मिलेंगे। तो अब आपको करना क्या है, तो मैंने एक फेस बनाया है आपको सिखाने के लिए, जिसके मैंने बाल ड्रॉ नहीं करे हैं। तो पहले जो बाल इसके माथे पे हैं उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं। फिर हमें जितने एरिया में बाल को ड्रॉ करना है हम उस हिसाब से एक गाइडलाइंस बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोग इस वाली गाइडलाइंस को बनाते ही नहीं है और उनके बाल कुछ ऐसे बन जाते हैं जो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगते। तो अब इस गाइडलाइंस के हिसाब से मैं उसी स्ट्रक्चर वाले बालों को ड्रॉ करूंगा जो मैंने आपको बताए थे। और आप चाहे तो इसे कर्व लाइन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। बस आपको ये चीज सीखनी है और आप एनिमे कैरेक्टर के बाल बनाना सीख जाएंगे। तो अब मैं उसी तरीके से इसके बालों को भी ड्रॉ करूंगा। पहले हम इसके माथे वाले बालों को ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। फिर हम इसके ऊपर वाले बालों को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिनकी गाइडलाइंस मैंने पहले से बना रखी है। और इसके बालों को भी मैं सेम टू सेम वैसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी बॉडी कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि आर्म कैसे बनाते हैं। तो आर्म बनाने के लिए पहले आपको इस टाइप की गाइडलाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इस तरीके से मैं गोकू के आर्म ड्रॉ करता हूँ। अब मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आर्म में मैंने शोल्डर के लिए एक सर्कल को ड्रॉ करा है और कोनी के लिए भी एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करा है और उनके बीच में एक सिलेंडर बनाया है। नेक्स्ट बॉडी ड्रॉ करने के लिए मैं सिर्फ लाइंस का यूज करता हूँ।
पहले मैं इसकी पूरी बॉडी को लाइंस में सिंपलीफाई कर लेता हूँ, फिर इनकी मदद से इसे ड्रॉ करता हूँ। और ये गाइडलाइंस भी मैंने एबीस पेंट ऐप पर ही ड्रॉ करी हैं। और ये सारी गाइडलाइंस बहुत ज्यादा इजी हैं, जो आप भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब मैं इसे पूरा ड्रॉ होने टाइम लैप्स में दिखाऊंगा। और अगर आपको ड्राइंग का कोई पार्ट बनाने में दिक्कत आ रही है तो रेफरेंस को स्केच बुक के साइड में रख कर इसे जूम करके ड्रॉ करो। उसे जूम इतना करना है जितना आपको अपने पेज पर ड्रॉ करना है, फिर देखना आप उसे इजीली ड्रॉ कर पाओगे। तो हमारी आउटलाइन तो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैंने बिल्कुल सेम टू सेम बनाई है रेफरेंस से, बस थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। तो बस अब बात आती है वो लास्ट ट्रिक की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गोजो वाइल्ड ड्राइंग मैंने उसी ट्रिक का यूज करके बनाई थी, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम बनी है। हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, लेकिन आप इस ट्रिक से किसी भी एनिमे का आउटलाइन बड़ी इजीली बना लोगे। इस ट्रिक के लिए बस हमें दो चीजों की जरूरत है, एक स्केल और एक पेंसिल, बस। तो पहले हमें जहाँ कैरेक्टर का सर बनाना है वहां हम पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। फिर सर्कल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको उस लाइन के हिसाब से सर्कल को नापना है कि वो कितने सेंटीमीटर का है। जैसे मेरा सर्कल है 4.4 सेंटीमीटर का। फिर जो गाइडलाइंस आपने फोन में बना रखी थी, अब वहां पर भी आपको 4.4 सेंटीमीटर का सर्कल नापना है, फोन पर स्केल रखकर। नापने के बाद फिर आपके सर्कल की सेंटीमीटर और जो अपने स्केचबुक पे ड्रॉ करा है, उन दोनों की सेंटीमीटर सेम बन जाएगी। तो आप गाइडलाइंस को फोन से ही नाप सकते हैं और अपने पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं। और इस ट्रिक से आपकी गाइडलाइंस बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। ये तरीका मैं बहुत पहले यूज करता था, लेकिन अब नहीं करता। और इस तरीके से आप उसके पेज की पूरी गाइडलाइंस नाप सकते हैं। तो ये थी मेरी लास्ट सीक्रेट ट्रिक। कमेंट बताना आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आपको मेरी कोई सी भी ट्रिक हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में बता देना। और अगर आपको कलरिंग पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस कलरिंग लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो कलरिंग की बना दूंगा। और कलरिंग में मैं इसी ड्राइंग में करूंगा जो मैंने इस वीडियो में बनाई है। बाकी अगर आपको मेरी ड्राइंग और मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।